Assalamualaikum, welcome back to my channel. My name is Muhammad Saqib. I am a third year medical student studying medicine here in Kazakhstan. तो आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ टूवर टू माई अपार्टमेंट। तो आज मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखाऊंगा कि यहाँ पे अपार्टमेंट और जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं और उनका रेंट कितना होता है, ये आपको सारा आइडियाज़ दूंगा। क्योंकि जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या कोई भी बाहर जाता है तो सबसे अहम मसला यही होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको रिहाइश मिलती है वो महंगी होती है क्योंकि वो प्राइम लोकेशन पे होती है, और बाज़ औक़ात दूर मिलती है और इस वजह से आपको काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो आने से पहले आप अपने अपार्टमेंट, आपने जहाँ पे रहना है आपने उसका बंदोबस्त करके। तो अभी मैं खड़ा हूँ अपनी बिल्डिंग के बाहर, और हमारी बिल्डिंग के बाहर सबसे पहले तो ये पार्क है। यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स या टाउन, यहाँ पे बहुत से पार्क है, और बाज़ का कहा जाता है कि ये शहर पार्कों का शहर है क्योंकि यहाँ पे पार्क होते हैं और बच्चे ईज़िली ताकि ग्रो अप कर सकें। ये 4 फ्लोर है इसके, तो हम तीसरे फ्लोर पे लोकेट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आए। बताता चलूँ, जो हमारी बिल्डिंग और अपार्टमेंट है वो एज़ इट प्राइम लोकेशन पे है। लेकिन सबसे पहले तो वो सामने थोड़ा सा है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, ठीक है, और यहाँ से मेन पे है टोलीबी, और टोलीबी यहाँ की सबसे मेन रोड है और फेमस रोड है। साथ ही 24/7 सुपर मार्ट है और एवरीथिंग अवेलेबल है जो भी आप चाहते हैं। और ये हमारी बिल्डिंग है। तो और सबसे अहम जगह, सबसे अहम बात ये कि हमारी बिल्डिंग के बाहर बिल्कुल ये फ़िल्टर लगा हुआ है, और क्योंकि यहाँ पे पानी भरने का इशू होता है, बाद फ़िल्टर दूर होते हैं, तो घर से निकलो और पानी भरो और घर जाओ। तो इससे पहले हमने 2-3 अपार्टमेंट चेंज किए हैं, तो ये हमें ऐसी प्राइम लोकेशन पे मिला है जैसे हम ढूंढना चाह रहे थे। तो चलें मैं आपको अब अंदर लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्डिंग जो है प्रॉपर सिक्योर होती है। यहाँ पे सबसे पहले तो कोड सिस्टम लगा हुआ है। एक तो आपके पास की होती है, कोड भी होता है, वो आपको बताना चाहिए। और बाकी यहाँ पे हर अपार्टमेंट का नंबर होता है, उस पर आप कॉल करें तो ऊपर कॉल जाती है, आप डोर ओपन कर दें अगर कोई आपको जानता नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे की लगाऊंगा तो डोर खुल जाएगा। तो लेट्स मूव इन, चलिए अंदर चलते हैं। ये है हमारा मेन गेट, अपार्टमेंट का एंट्रेंस गेट है। और हर फ्लोर पे यहाँ 4 अपार्टमेंट है, एक ये अपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हर फ्लोर पे 4 होते हैं, और ये 3rd फ्लोर है और एक आखिरी फ्लोर ऊपर है। चलो फिर हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले इंटर होते ही हमारे पास यहाँ पे एक रैक है जहाँ पे हम अपने शूज़ रखते हैं, क्योंकि मोस्टली स्नो होती है तो वो गीले होते हैं, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हैंगर दिए हुए हैं, हम अपने जो स्नो जैकेट है वो यहाँ पे हैंग आउट करते हैं। ये आपको हर अपार्टमेंट पे मिलेगा, क्योंकि वैरी बात जैसा यहाँ पे वेदर आप जानते हैं। और जो नीचे में बात कर रहा था कि हर अपार्टमेंट का अपना एक नंबर होता है, वहाँ पर कॉल करें तो यहाँ से मैं बटन प्रेस करके ओपन कर देता हूँ तो वो ओपन हो जाता है। तो आप इधर साथ आएँ, तो साथ ही हमारे पास अटैच वॉशरूम है। तो दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको अपनी प्राइवेसी दिखा देता हूँ। तो ये भी हम साफ़ रखते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी का बहुत इशू होता है, नीचे पानी नहीं गिरने देते, और फिर साथ साथ इसलिए हम इसको सफाई करते रहते हैं। अच्छा है, यहाँ पे ये वॉशरूम है, ये वॉशिंग मशीन है, हम कपड़े धोते हैं, और साथ ही हमारा वो नहाने का सिस्टम है। तो साथ ही हमारा ये किचन है, तो मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा किचन है ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, और ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ हमने इसे साफ़ सुथरा रखा हुआ है। जब भी आप अपार्टमेंट लेते हो तो सबसे पहले यही डिमांड करते हैं कि किचन को साफ़ रखना है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट वो इतने नहीं होते, सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो इस वजह से भी बाज़ वो अपार्टमेंट नहीं देते। लेकिन हमने यहाँ पे हर अपने रूममेट जो भी है उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने हफ्ते हफ्ते आपने ये किचन साफ़ करना है, और जो भी यहाँ पे खाना बनाए तो वो पर्सनली अगर किसी ने अपना बनाना है तो वो बनाने के बाद साफ़ करके और बर्तन वगैरह धो के रखें। तो ये हमारे पास यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन है, और यहाँ पे ये हमारे पास कुछ ड्रा बने हुए हैं, और इसमें हमारा सामान है, इधर आटा और आलू प्याज वगैरह हम रखे हुए हैं। और इधर साथ ही हमारा स्टोव है, यहाँ पे हम अपना कुक करते हैं, और नीचे हमारे पास ग्रिल दी गई है और ये हम यूज़ भी करते हैं। हमने काफ़ी दफ़ा रोस्ट भी बनाया और आप पिज़्ज़ा बनाने का सोच रहे हैं। और साथ हमारे पास ये व्यू है, ब्यूटीफुल और वेंटिलेशन विंडो है, और बाहर से आपको सारी स्नो और व्यू नज़र आता है, और ये अमेजिंग व्यू है। आई थिंक सारे पैसे इसी के हैं। और जिसके साथ हमारे पास छोटा सा डाइनिंग टेबल दिया गया है, यहाँ हम तीनों चारों दोस्त बैठ के मोस्टली नाश्ता भी करते हैं बनाने के बाद, और खाना भी खाते हैं।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ साथ बेडरूम। चलिए उधर चलते हैं। किचन से बाहर निकलते ही हमारे पास यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है। तो ऊपर हमने मोस्टली हमारा मीट और चिकन वगैरह हमने फ्रीज़ किया होता है और नीचे हमने थोड़ा बहुत सामान रखा होता है, क्योंकि फ्रीज़ हम 2 हफ्ते का चिकन ले आते हैं तो वो करते हैं, क्योंकि बार बार बाहर आना जाना बहुत मुश्किल होता है खासतौर पर हमारे में। और यहाँ पे हमारे पास ये कपड़े फैलाने के लिए स्टैंड है। बाहर उन्होंने लॉन्ड्री भी दी गई है, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करते क्योंकि काफ़ी स्नो होती है और कपड़े वैसे के वैसे गिरे रहते हैं। और साथ में एक छोटा सा मिरर है प्यार वगैरह होने के लिए। तो इसके साथ है हमारे पास बेडरूम। चलिए मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक इन्होंने बेड दिया गया है हमारे पास। यहाँ पे हम टोटल 5 हैं, तो 2 दोस्त हमारे इधर सोते हैं और साथ इन्होंने एक वार्डरोब दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इजीली कपड़े पूरे यहाँ पे 2 मेरे दोस्त रहते हैं, वही उसी से करते हैं। और ऊपर उन्होंने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है और साथ हमारे पास यहाँ पे भी विंडो दी गई है। और ये अमेजिंग व्यू आता है रात को जब स्नो हो रही होती है, तो बैठ के लाइक यू वेंट टू योर मेमोरीज ड्रीम्स। तो साथ अब हम चलते हैं लिविंग रूम में, या आप लिविंग रूम भी कह सकते हैं और टीवी एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम 3 दोस्त होते हैं। 2 लोग नीचे मैट्रेस उन्होंने बिछाया हुआ है और एक यहाँ पे ये बेड है, ये फोल्ड होकर सोफा भी बन जाता है और ओपन करे तो बेड बन जाता है। ये मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं ही होता हूँ। और साथ हमारे पास यहाँ पे 2 सोफ़े दिए गए हैं। तो ये हम यहाँ पे मोस्टली जब हमारे दोस्त वगैरह आते हैं तो हम रात को बैठ के गपशप करते हैं और बाज़ वक़्त मैं यहाँ बैठ के अपना काम करता रहता हूँ। तो साथ हमारे पास ये इतनी बड़ी उन्होंने वार्डरोब दी गई है, यहाँ हम तीनों के कपड़े इजीली पूरे आ गए हैं। और छोटी सी मैंने यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, यहाँ पे अपनी बुक्स रखी हुई है, यहाँ पे अपनी मैं एक्सेसरीज वगैरह भी रख देता हूँ। तो अगर आगे आए तो यहाँ पे हमने अपना वैक्यूम क्लीनर रखा हुआ है। यहाँ पे फिर हमारे पास ये बाहर हमारी लॉन्ड्री है। यहाँ पे हमने मोस्टली अपने बैग वगैरह रखे हुए हैं और साथ में फिर बाहर का व्यू आता है और वेंटिलेशन ये बहुत आता है। और नीचे ये हमारे हीटर सिस्टम होते हैं, ये हमारे हीटर सिस्टम होते हैं हर रूम में ये लगे होते हैं। इसकी वजह से जो हमारा रूम है वो काफ़ी गर्म रहता है और बाज़ कोज़ी कोज़ी बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो ये मैंने आपको अपने अपार्टमेंट का टूर दिखा दिया। तो अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिविंग कॉस्ट की बताऊँ कि यहाँ पे अपार्टमेंट 2 BHK कितने का मिल जाता है, तो इस तरह का ये अगर पाकिस्तान सिस्टम की बात करें तो ये 1 BHK कंसीडर किया जाएगा, बट यहाँ पे ये 2 BHK कंसीडर होता है। यहाँ पे जो लिविंग रूम है वो इसको बेडरूम में ही शामिल करते हैं। तो ये हमारा जो है अपार्टमेंट ये प्राइम लोकेशन पे है। लोकेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ से हमें जो यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ 4 स्टॉप पे है। हम सुबह 7:40 पे घर से निकलते हैं और 8 बजे हम यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। तो और बाकी यहाँ पे हमारे पास 24/7 मार्ट भी है और सामने मैंने बताया था पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और नीचे फिल्टर लगा हुआ है और सामने टूली भी है जो कि मेन रोड यहाँ पे है। तो ये प्राइम लोकेशन पे है, तो इस हिसाब से भी थोड़ी सी कीमतों में फ़र्क होता है। अगर आप रूम लेंगे तो जो रेंट है वो तो आपका चीप होगा, बट वो फिर आपको पहुँचने में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी स्नो होती है जब ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी में। तो तब आपको फिर उस लालच से बचने के लिए बेहतर है कि आप प्राइम लोकेशन में थोड़े से पैसे ज़्यादा बढ़ के ले लें। अब ये जो हमारे अपार्टमेंट के रेंट है वो है $600 और अगर हम टैंगों में बात करें तो वो 3-1 लाख टैंगे बनते हैं। अगर आपने 3 BHK का लेना है तो आपकी कीमत वही $700-800 तक चली जाती है, इस तरह अच्छा फर्निश अपार्टमेंट लेना हो तो। बाकी अपार्टमेंट यहाँ पे लेना कैसे है वो वेरी सिंपल, वेरी क्वाइट एंड सिंपल है। आपको कोई वो पाकिस्तान सिस्टम की तरह ब्रोकर के पीछे नहीं जाना पड़ता और कुछ नहीं। यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट, आप वहाँ पे जाएँ, अपनी कीमत पुट करें और आपने कितने BHK का लेना है वो पुट करें तो आपको सारे फिल्टर के मुताबिक आपको सामने रिज़ल्ट आ जाता है। और ये जो फ्लैट है, ये अपार्टमेंट, ये मैंने ही वैसे सेलेक्ट किया था। उसी वेबसाइट पे जा नीचे मालिक का नंबर दिया होता है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, वो आपको लोकेशन सेंड करता है। वहाँ पे अगर आपको पसंद है तो एग्रीमेंट कर लें और सिंपल वो आपको की दे देते हैं। और बाकी जो सिस्टम पुलिस वगैरह में सबमिशन वगैरह वो सारा वही मालिक के सर दर्द होता है। अब हमने अपार्टमेंट ले लिया। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात है, जो यहाँ के लोकल हैं वो मोस्टली स्टूडेंट को अपार्टमेंट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट सफाई का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, और शोर शराबा, और यहाँ पे अल्कोहल अलाउ है और अल्कोहल सिस्टम दिस एंड दैट की वजह से वो स्टूडेंट को मोस्टली नहीं देते। अब डिपेंड है कि वो दे भी देते हैं, लेकिन अब हमने ले लिया था और हम देख लें, हम सफाई का भी साथ साथ ख्याल रखते हैं। आपको सफाई क्योंकि किस भी वक्त मालकन आ सकती है चेक करने के लिए, उनके पास एक चाबी होती है, वो पीछे से जब मर्जी चक्कर लगाए।
एक तो ये बात सफाई का ख्याल रखना होता है। दूसरी ये बात कि आप को रात 12 बजे के बाद आप शोर नहीं कर सकते। अगर आप शोर करेंगे तो वो आपके हमसायों पे डिपेंड है, वो पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं या आपको पर्सनली भी कह सकते हैं। रिसेंटली हमारे दोस्त कल परसों आए हुए थे, तो हमने थोड़ा ऊंची बोल रहे थे, हंसी मजाक, तो सुबह हमें कंप्लेन आ गई कि आपका रात को शोर आ रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। और बाकी यहाँ पे वॉशरूम में आपने ज़्यादा पानी इधर उधर, जैसे पाकिस्तान में सिस्टम है फैलाना, इधर उधर फेंकना नहीं है। और क्योंकि काफ़ी लीकेज का भी यहाँ सिस्टम होता है, तो नीचे वो सारा फिर, क्योंकि एक ही यहाँ पे इनका सिस्टम अलग है, तो सारा नीचे जितने भी अपार्टमेंट होते हैं वो फिर डिस्टर्ब होते हैं। इन चीज़ों को आपने बहुत मद्देनज़र रखना होता है। और अगर आप पहली दफ़ा पाकिस्तान से आ रहे हैं तो मोस्टली यहाँ पे हॉस्टल भी हैं और एजेंट बैठे होते हैं, वो आपको थोड़ा सा लूट भी रहे होते हैं। इसलिए जब हम पहले यहाँ पे आए थे, हम हॉस्टल में रुके थे 6 माह, और उसके बाद फिर हमने अपार्टमेंट और दो में भी रहे हैं। अब ये हमारा चौथा अपार्टमेंट है। तो आप पहले आएँ तो यहाँ पे आके देखें और ख़ुद सर्च करें और अपार्टमेंट लें, ईज़िली आपको मिल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, क्योंकि मेरा मकसद था कि मैं स्टूडेंट को गाइड कर दूँ कि यहाँ पे कॉस्ट कितनी है रहने की और एक्सपेंडिचर कैसे हैं। और मज़ीद डिटेल में मैं एक एक्सपेंडिचर पे वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे रहने के कितने खर्चे हैं, मेस के, खाने पीने के, और यहाँ पे प्राइसेस कैसी हैं, वो एक मज़ीद अलग से सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये सिंपल मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पे रेंट कैसा है और अपार्टमेंट वगैरह कैसे है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल, मुझे दें इजाज़त और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।